प्राइवेट जैक थॉमस कभी भी अपनी प्रवृत्तियों पर सवाल नहीं उठाता था। मध्य पूर्व के रेगिस्तानी इलाकों में तैनाती के दौरान रातें लंबी और ठंडी होती थीं, जो रहस्यमय मौन से भरी होती थीं, जो हजारों अनकही धमकियों की तरह गूंजती थीं। हवा सूखी थी और हवा एक फुसफुसाहट की तरह थी, जो धूल और मिट्टी को उड़ाती थी, और हर छाया ऐसी लगती थी जैसे उसमें कुछ छिपा हो, एक घात, एक दुश्मन स्नाइपर, या इससे भी बदतर। यह रात के लगभग 12 बजे की बात थी जब जैक को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह अपनी टुकड़ी के साथ नियमित गश्त पर था और उसने अपनी निगाहें परिधि पर जमाई हुई थीं। उनकी यूनिट ने कुछ किलोमीटर दूर शिविर लगा रखा था, लेकिन उनका काम यह सुनिश्चित करना था कि रात के अंधेरे घंटों में कुछ भी बहुत करीब न आए। तभी उसने उसे सुना। हे जैक, एक आवाज ने उसे परछाइयों से पुकारा। यह सार्जेंट डेविस की आवाज थी, जो उसकी टुकड़ी का लीडर था, जो उसे पालन करने के लिए इशारा कर रहा था। मैंने वहां दूर कुछ देखा है। क्या तुम मेरे साथ निगरानी रखोगे? चलो इसे देख लेते हैं। जैक ने सिर हिलाया और डेविस की ओर कदम बढ़ाया। उसकी टॉर्च बमुश्किल उस घने अंधेरे को काट रही थी और उसकी रोशनी ढीली, असमान जमीन पर थरथराते हुए चली जा रही थी। वह डेविस के पीछे पीछे चलता गया, उनके कदमों से कदम मिलाते हुए, जैसे वे उस चट्टानी इलाके की ओर बढ़ रहे थे जहां उन्हें कुछ हिलते हुए दिखाई दिया था। वे कुछ मिनटों तक चलते रहे। उनके कदमों की आवाज और हल्की हवा के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। लेकिन कुछ सही नहीं था। डेविस आमतौर पर गश्त के दौरान बातूनी होता था, हमेशा सूखी मजाक के साथ माहौल हल्का बनाए रखने वाला, लेकिन आज रात वह चुप था। जैक ने आगे देखा और उसका दिल रुका। उसने देखा कि डेविस की आकृति अब और दूर हो गई थी। वह उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, बस उसकी आकृति को देख पा रहा था, जो आगे बढ़ रही थी। सार्जेंट डेविस, जैक ने पुकारा और उसकी गति बढ़ा दी। तुम ठीक हो? कोई जवाब नहीं आया। जैक का पेट मरोड़ने लगा। यह डेविस जैसा नहीं था, कुछ गलत था। हवा अब और भारी लगने लगी थी, जैसे वह उसे दबा रही हो। उसने अपनी गति बढ़ा दी, उसके जूते रेत में रगड़ते हुए, और आखिरकार वह डेविस के पास पहुंचा, उम्मीद करते हुए कि वह कुछ मीटर आगे होगा। लेकिन वहां कुछ नहीं था। रेगिस्तान उसके सामने फैला हुआ था, खाली और मौन। उसकी धड़कन तेज हो गई। सार्जेंट, जैक ने फुसफुसाया और चारों ओर घूमते हुए अपनी टॉर्च से अंधेरे को झलका दिया। तभी जैसे ही वह घबराने लगा, एक आवाज पीछे से आई। जैक, तुम कहां जा रहे हो? जैक रुक गया। उसका दिल एक झटका खा गया। यह कॉर्पोरल मिलर की आवाज थी, जो उसकी टुकड़ी के एक सदस्य थे। उसकी आवाज एक जीवन रेखा की तरह थी, जो उसे हकीकत में वापस खींच लाई। जैक मुड़ा और पलकें झपकते हुए उसे समझने की कोशिश की। मिलर करीब 10 मीटर की दूरी पर खड़ा था और उसके चेहरे पर उलझन का भाव था। तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? डेविस के साथ क्यों नहीं हो? क्या डेविस यहीं था? जैक कांपते हुए बोला और फिर से चारों ओर देखा, अपनी टॉर्च से रेगिस्तान की खाली जमीन को झलका दिया। मैं उसका पीछा कर रहा था। उसने मुझे कुछ संदेहजनक देखा है, हमें जाकर देखना चाहिए। मिलर का चेहरा तंग हो गया। डेविस? वह तो कैंप में 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त से है। हम उसे तभी से नहीं देखे। तुम तो अकेले बाहर हो। जैक का पेट नीचे गिर गया। चारों ओर का अंधेरा अब और भी संकुचित हो गया था, जैसे वह उसे घेरने लगा हो। उसके दिमाग में हड़बड़ी हो रही थी। क्या उसने डेविस की आवाज नहीं सुनी थी? क्या वह भूल रहा था? लेकिन अब ठंडी हवा में खड़ा होकर वह इस बात को हिला नहीं पा रहा था कि उसने कुछ नहीं का पीछा किया था। अब रेगिस्तान, जो कभी विस्तृत और खाली लगता था, संकुचित और भीड़ भाड़ जैसा लगने लगा था, मौन जैसे बहरा करने वाला था। जैक ने फिर से उस आवाज की दिशा में टॉर्च चमकाई, चट्टानी इलाके की ओर,
लेकिन वहां किसी का कोई निशान नहीं था। क्या क्या हो रहा है? जैक बुदबुदाया, खुद से अधिक, मिलर से कम। उसका दिमाग भ्रमित था। वह कैसे डेविस की आवाज इतनी स्पष्ट रूप से सुन सकता था, जैसे उसके ठीक पीछे कदम पड़े हों, और फिर वह अचानक गायब हो जाए बिना किसी निशान के। मिलर पास आ गया। उसका चेहरा तनावपूर्ण था और उसकी आवाज नीचे थी। हमें कैंप वापस जाना होगा अब, कुछ तो गड़बड़ है। जैक ने सिर झुकाया, फिर से खाली रेगिस्तान की ओर देखा। उसकी आंतरिक भावना उसे यह बताने में असमर्थ थी कि कोई उनका पीछा कर रहा था। हवा में फुसफुसाती आवाजें थीं जो जैसे डेविस की आवाज गूंज रही थीं, दूर लेकिन चिढ़ाने वाली। वे वापस कैंप की दिशा में चलने लगे। जैक का सिर उन आवाजों, कदमों और उस अजीब मौन से घूम रहा था। लेकिन जैसे जैसे वे चले, जैक को वह एहसास नहीं छोड़ रहा था कि कोई उन्हें पीछा कर रहा था। उसने बार बार पीछे मुड़कर देखा, उम्मीद करते हुए कि कोई उसके ठीक पीछे होगा, लेकिन हर बार उसने मुड़ा। रेगिस्तान खाली था। और फिर जैसे ही वे कैंप के पास पहुंचे, जैक ने फिर से सुनी वही आवाज, धीमी, सांस के साथ, जैसे हवा में बहती हो। जैक, तुमने पीछा क्यों किया? उसका खून जम गया। इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कृपया अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।